पलटना झपटना, झपट कर पलटना। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत की पूरी दुनिया गवाह है, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही फजाई फोर्स जेर बहस है। इसका नाम है पाक फजाइया। पाक फजाइया, जिसने चंद माह पहले एशिया की तीसरी फजाई कुव्वत और दुनिया की 7वीं बासलाहियत फोर्स का एजाज हासिल किया, अब मई 2025 की पाक भारत जंग में अजीम कामयाबी के बाद दुनिया की फजाई फोर्सेस को लीड कर रही है। अब इसे दुनिया की बड़ी ताकतें फॉलो कर रही हैं। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के शाहीन की हकीकी अक्कासी करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स की जुर्रत के ये मनाजिर है 27 फरवरी 2019 के। पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी दिफाए वतन के लिए वो कारनामा सरअंजाम दे रहे हैं जिसमें पाक वतन की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पड़ोसी दुश्मन के 2 तैयारों ने दाखिल होने की जसारत की। भारत ने अपनी फजाइया के वो 2 बेहतरीन पायलट पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए रवाना किए जिनकी महारत पर पूरी भारतीय फौज को नाज था, मगर एयरफोर्स के 2 शाहीन पलक झपकते ही उड़े, झपटे और दुश्मन को फजा में ही नीस्तो नाबूद कर दिया। Aircraft heading 270, this is Pakistan Air Defence on guard. If you continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to be shot down. शाहीन सिफत विंग कमांडर नुमान अली खान ने दुश्मन के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को चंद सेकंड्स में गिराकर इसका गरूर खाक में मिला दिया, जबकि एक और शाहीन सिफत स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी ने इंडिया के एक दूसरे जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना ऐसा लगाया कि दुश्मन पायलट संभल न सका और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर की हुदूद में पाक फजाइया के जुर्रत के सबूत लेकर अपने साथियों के पास तैयारे समेत मुंह के बल जा गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस कारनामे की पूरी दुनिया में धाक बैठ गई, मकार दुश्मन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। इस कारनामे के बाद पाक फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने इन 2 हीरोज को बिलतरतीब सितारे जुर्रत और तमग़े जुर्रत से नवाजा। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। वतन के ये दोनों काबिल फ़ख्र सपूत पाकिस्तान एयरफोर्स के उन शोहदा और गाजियों पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, निशान हैदर, स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर हुसैन सैयद, सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी, सितारे जुर्रत और हिलाल जुर्रत समेत दर्जनों सपूतों की जुर्रत के अमीन हैं। फजा में बुलंद होने वाली ये घन गरज जो सरहद पार दुश्मन के होश उड़ा रही है, ये है पाक फजाइया के JF-17 थंडर, J-10C और F-16। ये 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब है। हजारों फीट बुलंद फजाओं में जदीद दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तवील और आसाब शिकन जंग लड़ी जा रही है। सैटेलाइट से वॉच करने वाले आजाद जराए का दावा है कि मजमूई तौर पर 125 लड़ाका तैयारे फजा में थे। डॉग फाइट में भारत के लगभग 80 जबकि पाक फजाइया के लगभग 45 तैयारे फजा में थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये डॉग फाइट 59 मिनट से 1 घंटा तक जारी रही, जिसमें पाक फजाइया की हिकमत अमली ने दुनिया भर की फजाइया फोर्सेस को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। भारत का यह हमला अचानक था, इसने अपने तौर पाक सरहद को हर तरफ से पार करके तबाही का मंसूबा बनाया था,
इसके जदीद तरीन राफेल, Su-30 और दीगर सीरीज के तैयारे फुल स्क्वाड्रन की शक्ल में हमले के लिए बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी फजाइया ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया और पाकिस्तान के शाहीनों ने अपनी कॉम्बैट पोजीशन संभाल ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 फैल्कन, J-10C और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशंस ली। दुश्मन के स्क्वाड्रन को रेडार लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज किलिंग जोन में लाकर फंसाया गया। अब यह गेम सिर्फ महारत और जुर्रत की थी। जब दुश्मन का पहला राफेल टारगेट बना, कॉकपिट से आग निकली तो दुश्मन की फजाई बर्तरी फजा में ही राख बन गई। दुश्मन के 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पार करने से पहले ही ढेर हो गए। मजमूई तौर पर दुश्मन के 6 तैयारे तबाह हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तैयारे दुश्मन के रेडार पर ही नहीं आ रहे थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल बियॉन्ड विजुअल रेंज में रहकर अंजाम दी। 60 मिनट के लगभग पाक फजाइया और पाक अफवाज के टेक्निकल माहिरीन का ये मार्का वो हाई इंटेंसिटी एरियल वॉर जोन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, ECM और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारतें इस्तेमाल की गई और दुश्मन के तमाम प्लान को खाक में मिला दिया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, AES से रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस भारतीय तैयारे जब पाकिस्तानी थंडर के सामने आए तो उनका अंजाम सिर्फ एक लफ्ज था, खाकस्तर। वर्ल्ड वॉर के बाद जदीद दुनिया की सबसे बड़ी फजाई डॉग फाइट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट जारी रही। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली यह झड़प 60 मिनट तक जारी रही और इसे अब तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट माना जा रहा है। जराए के मुताबिक पाक फजाइया ने दुश्मन के 20 से 25 तैयारे लॉक कर दिए थे, ताहम पाक फजाइया ने यह डॉग फाइट 6-0 से जीत ली। वो फरेब खुर्दा शाही के पलाहो करगिसों में इसे क्या खबर कि क्या है रहे रस्मे शाहबाजी। दुश्मन ने अपनी रुसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों ड्रोन्स उड़ाए। अगरचे इस जदीद जंग में ये ड्रोन्स बेनतीजा थे, ताहम पाक फौज ने तमाम के तमाम ड्रोन्स को जमीन बोस कर दिया। एशिया की तीसरी फाल फजाई कुव्वत पाक फजाइया ही है जिसने क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग में भारतीय फजाइया के 4 वेम्पायर तैयारों को जम्प सेक्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने अपने 2 लड़ाका तैयारों से कामयाब निशाना बनाते हुए जमी बोस कर दिया। फिर 7 सितंबर 1965 की तारीख भी नाकाबिले फरामोश है। जब दुश्मन के तैयारों ने सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाक फजाइया के नौजवान हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया, जबकि इनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह करके फजाइया के आलमी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। डॉग फाइट में बदतरीन नाकामी के बाद भी मकार दुश्मन 9 मई की रात तक सरहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा। दुश्मन को पाक फौज के तर्जमान की तरफ से मुसलसल बाखबर किया जाता रहा, मगर जब इश्तियाल अंगेजी हद से बढ़ी तो सिपा सलार पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर ने कौम और हुकूमत की इजाज़त से ऑपरेशन बुनियान मरसूस का ऐलान करके दुश्मन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। इस फैसलाकुन ऑपरेशन के लिए तमाम फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी थीं, मगर इस बार फिर अहम जिम्मेदारी पाक फजाइया के शाहीनों को सौंपी गई। 10 मई 2025 ये है पाक फजाइया, ये है शाहीनों की इस फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिनकी कामयाब हिकमत अमली ने पाक फजाइया की परफॉर्मेंस का ग्राफ बुलंद से बुलंद तर कर दिया। शाहीनों की ये फोर्स अब एक नई तारीख रकम करने जा रही थी। वो लम्हात बड़े ही जज्बाती थे जब पाक फजाइया के तमाम पायलट्स ने शहादत मिशन के लिए अपने आप को पेश कर दिया, मगर सिर्फ 2 खुशकिस्मत शाहीनों का नाम इस मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने वतन की मट्टी की खातिर मौत के परवाने पर दस्तखत किए। वो पुरअज़्म थे, हालांकि उनकी वापसी का चांस सिर्फ 1% था। फिर दुनिया ने देखा दुश्मन की सरजमीन पर चारों तरफ से उनके तैयारों पर मिसाइल और मार्टर गनों से बारिश हो रही थी, मगर मौत खुद इन शाहीनों की हिफाजत कर रही थी। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।
उन्होंने न सिर्फ भारत का रूसी साख्ता जदीद दिफाई निजाम S-400 पूरी तरह तबाह कर दिया, बल्कि दर्जनों मजीद अहदाफ को कामयाबी से मलिया मेट किया। दूसरी तरफ दिल्ली और गुजरात समेत भारत के तमाम बड़े शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स परवाज करके भारत को अपनी बर्तरी का एहसास दिलाते रहे। भारतीय रेडार मफलूज हो चुके थे, बिजली का निजाम तारीकी में डूब चुका था, राफेल जैसे तैयारों के सिस्टम काम करना छोड़ चुके थे। भारत सिर्फ अपनी बेबसी का तमाशा देख सकता था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। पाकिस्तान ने मुख्तसर तरीन जंग में भारत के खिलाफ मुतअद्दिद गैर मामूली कामयाबियां हासिल की। इनमें सबसे अहम भारत की दिफाई निजाम S-400 की तबाही थी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके आदमपुर में भारत का दिफाई निजाम S-400 तबाह कर दिया। इस तारीख साज फजाई हमले में चीन से खरीदे गए J-10 तैयारों ने JF-17 थंडर तैयारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। J-10C तैयारों ने भारतीय रेडार्स के सिग्नल जैम करके JF-17 को पूरी आज़ादी के साथ दुश्मन पर वार करने का मौका फराहम किया। रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले रूसी साख्ता डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी। दुश्मन पर क़यामत ढाने वालों में एक नाम पाक फ़ज़ाइया के PL-15 मिसाइलों का है। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल हैं वो 150 से 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। इन मिसाइलों की खास बात यह है कि तैयारे से दागे जाने के बाद ये पहले एक मरतबा रफ्तार पकड़ते हैं और फिर हदफ पर लगने से कुछ पहले एक बार फिर तेज हो जाते हैं। इनके ऊपर इनका अपना रेडार नस्ब होता है। तैयारे से लॉन्च होने के बाद ये अपने हदफ पर लॉक हो जाते हैं और मिसाइल तेजी से आगे बढ़ता है। इस दौरान मिसाइल को दागने वाला जहाज तेजी से अपनी जगह बदलकर खुद को महफूज कर लेता है। ज़राए के मुताबिक PL-15 पर सिर्फ रेडार ही नस्ब नहीं बल्कि ये मसनूई ज़हानत से चलने वाला मिसाइल है। भारत को ये खतरा लाहक हो गया कि पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। इसलिए भारत ने 3 राफेल गिरने के बाद तमाम राफेल तैयारे पाकिस्तानी सरहदों से 300 किलोमीटर दूर खड़े कर रखे थे। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे कि भारत की फजाई और दिफाई निजाम को ये शिकस्त न ही किसी अमरीकी स्टिल्थ तैयारों ने दी और न ही नेटो के जदीद मिसाइलों ने दी, बल्कि उन्हें पाक फजाइया के पुराने मॉडल के चीनी तैयारों ने दी है। इसलिए ये इतराफ़ किया जा रहा है कि पाक फजाइया की ये कमाल महारत आलमी फौजी ताकत के मायारात को बदल कर रख देगी। इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तान की तरफ से टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल था। चीन के J-10C के रेडार की रेंज 240 किलोमीटर से ज्यादा है, जो भारत के राफेल से तकरीबन 50% ज्यादा है। पाक फजाई के माहिरीन ने जब इसे ZDK-3 जैसे एक ताकतवर फजाई निगरानी और कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा तो उन्हें डिटेक्शन ओवर मैच या तलाश करने की इजाफी सलाहियत हासिल हो गई। अब पाकिस्तानी शाहीनों को दुश्मन के तैयारे हदफ बनने से पहले ही नजर आने लगे, जबकि दुश्मन के पायलट्स को खबर भी न हुई कि उन्हें लॉक किया जा चुका है। दुश्मन मुल्क में अब यह इतराफ किया जा रहा है कि पाक फजाइया की महारत का शिकार होने वाले 6 तैयारों में 3 राफेल्स, एक Su-30 MKI, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 शामिल हैं। पाकिस्तान के शाहीनों के टारगेट से एक भारतीय तैयारा अनंतनाग, एक तैयारा पामपुर, एक पुलवामा, एक लड़ाका तैयारा पंथियाल, रामसू जिला रामबिन, एक और तैयारा भरदा कला तहसील अखनूर के खेतों में गिरा, जबकि एक तैयारा भटिंडा के इलाके में शाहीनों का निशाना बना। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फौज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए, पूंछ में रेडार स्टेशन तबाह किया गया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, ओंतीपुरा, पठानकोट में इंडिया के एयर बेस तबाह किए। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंट्रोल लाइन पर इन फौजी तनसीबात को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जहां से वो आजाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमला कर रहे थे। पाक फौज ने फतेह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 का कमाल महारत से इस्तेमाल किया।
इस मुख्तसर तरीन और कामयाब तरीन जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस, खास तौर पर पाक फजाइया ने दुनिया को न सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर सिखाई बल्कि दुनिया को यह भी सिखा दिया कि एयर कॉम्बैट में ब्रीफिंग कैसे दी जाती है। इस हवाले से पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद दुनिया के फजाई फोर्सेस में एक स्टार बनकर उभरे हैं। जंग के दौरान दुनिया को अपडेट कैसे रखा जाता है, दुश्मन को डिजिटल वॉर में कैसे शिकस्त दी जाती है, इनका ब्रीफिंग स्टाइल अस खुद दुनिया भर में वायरल हो गया। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. पाक भारत हालिया जंग में मुसल्लह फौज और इसके शाहीनों के कमालात के पीछे वो अवामी ताकत भी पोशीदा थी जो दुश्मन के मुकाबले में पाक अफवाज का हौसला बनकर साथ खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए अजीम फतह के सिला में कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने और एयर चीफ मार्शल को मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर वतन के लिए खिदमत जारी रखने का जो फैसला किया, यह कौम की तरफ से पाक अफवाज से मोहब्बत का एक इजहार है। मुसल्लह फौज से इजहार यकजहती के लिए जारी ये जश्न नवीद सुना रहा है कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है, हमेशा जिंदा रहेगा।